131वां बिल। नाम तो काफी सुना होगा, है ना? पर ये असल में है क्या? चलिए, अगले कुछ मिनटों में इस जरूरी कानून को एकदम आसान भाषा में समझते हैं और ये भी जानेंगे कि ये हम सब के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये 131वां बिल आखिर है क्या। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कानून की दुनिया में इसे रखा कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस बिल से थोड़ी जान पहचान करते हैं। देखते हैं कि इसकी बुनियादी बातें क्या हैं। देखिए, ये कोई आम रोजमर्रा का कानून नहीं है। इसका मकसद बहुत बड़ा है, हमारे देश के संविधान में एक बड़ा बदलाव लाना, और इसीलिए इसे कहते हैं एक संवैधानिक संशोधन बिल। अच्छा, तो अगर ये संविधान में बदलाव लाने वाला है, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये कौन सा संशोधन है, मतलब किस बदलाव की बात हो रही है। और जवाब है नंबर 131। ये बिल भारतीय संविधान का 131वां संशोधन बनने का प्रस्ताव रखता है। जी हाँ, यही नंबर है जो इस कानून को इसकी खास पहचान देता है। अब ये तो समझ आ गया कि बिल क्या है, पर अगला बड़ा सवाल, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? संविधान में इतना बड़ा बदलाव लाने का आखिर मकसद क्या है और इससे क्या फायदे हो सकते हैं? सोचिए जरा, संविधान में बदलाव करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस संशोधन को लाना पड़ा? चलिए, इसके पीछे के 3 मुख्य कारणों पर एक नजर डालते हैं। असल में ये बिल एक तीर से 3 निशाने लगाने जैसा है। सबसे पहला है एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार, लोगों को भूल जाने का अधिकार देना, यानी अब लोग इंटरनेट से अपनी पुरानी गैर जरूरी जानकारी हटवा सकेंगे। दूसरा, इसका मकसद है आर्थिक विकास को रफ्तार देना। इसके लिए बिजनेस और सरकार के बीच डेटा शेयरिंग को सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। और तीसरा है प्रशासनिक सुधार। इसमें पूरे देश के जो जमीनी रिकॉर्ड हैं उन्हें डिजिटल किया जाएगा। इससे क्या होगा? धोखाधड़ी रुकेगी और पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो बिल के फायदे तो समझ लिए, पर अब देखते हैं कि ऐसा बिल आखिर संसद में कानून बनता कैसे है। क्या है इसकी प्रक्रिया? देखिए, संविधान में संशोधन करना किसी आम बिल को पास करने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए एक खास तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, इसे पास करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में विशेष बहुमत चाहिए। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है? इसका मतलब है कि सदन के कुल सदस्यों का तो बहुमत हो ही, साथ ही जो सदस्य वोट दे रहे हैं उनमें से कम 2/3 लोग इसके पक्ष में वोट करें। काफी मुश्किल है ना? तो ये पूरा सफर ना 4 पड़ावों में पूरा होता है। सबसे पहले बिल को संसद में पेश किया जाता है, फिर उस पर होती है जोरदार बहस और चर्चा। हर एक पहलू को बारीकी से परखा जाता है। सबसे बड़ा और मुश्किल पड़ाव आता है तीसरा, जब दोनों सदनों में उस विशेष बहुमत से वोटिंग होती है। अगर ये वाला मुश्किल पड़ाव पार हो गया तो बस आखिर में राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाता है। अब आते हैं इसकी चुनौतियों पर। आखिर इस बिल का सफर इतना मुश्किल रहा क्यों है? इसका इतिहास क्या कहता है? ये एक वाजिब सवाल है ना? अगर ये बिल इतना ही फायदेमंद है तो फिर अब तक ये कानून क्यों नहीं बन पाया? आखिर क्या चीज इसे रोक रही थी? इसका जवाब राजनीति की पेचीदगियों में छिपा है। देखिए, संविधान में बदलाव करने के लिए ना लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों का एक मत होना बहुत जरूरी है, और इतिहास गवाह है कि सबको एक साथ एक मंच पर लाना यही सबसे बड़ी चुनौती रही है। और ये बात इस पूरी प्रक्रिया पर एकदम फिट बैठती है। कहते हैं ना, एक बिल की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उसकी मंजिल। इसमें जो बहस होती है, जो चर्चा होती है, वही तो हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। तो अब घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बिल का भविष्य क्या है? क्या इस बार वो राजनीतिक सहमति बन पाएगी? क्या ये बिल कानून का रूप ले पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, इस पर नजर बनाए रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर देश के आने वाले कल पर पड़ने वाला है।